आधे इधर खड़े हो जाओ, आधे यू शेप बना लो। हाँ, नजदीक नहीं आना, एक वो डंडी ये ले आना, थोड़ा और थोड़ा पीछे, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। हाँ थोड़ा गैप दो। अभी इससे पहले आपने, हाँ हाँ, इससे पहले आपने इंजन किस प्रकार ठंडा होता है, कूलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपने लिया। तो कूलिंग सिस्टम के अंदर, कूलिंग सिस्टम का काम क्या है, इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठंडा करना इंजन को। ठीक है, दो प्रकार से करता है। कुछ इंजन होते हैं जो एयर कूल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हवा से ठंडे, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन है, हवा से ठंडा होता है। उसकी जो सिलेंडर हेड, ब्लॉक की आकृति देखी कैसी होती है, बाहर की साइड में क्या बने होते हैं? फिन्स बने होते हैं। इसी प्रकार आइसर ट्रैक्टर देखा आपने, वो भी एयर कूल्ड इंजन है, उसके ऊपर भी आकृति ऐसी है। ठीक है ना। और कुछ इंजन होते हैं जो वाटर कूल्ड होते हैं। अभी वाटर कूल्ड इंजनों के अंदर कुछ सिस्टम, क्यों कहते हैं? क्योंकि कई भाग, छोटे मोटे भाग मिलकर किसी एक काम, खास काम को वो पूरा करते हैं, इसलिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। बड़ा भाग भी है, छोटा भी है। अभी कूलिंग सिस्टम कहां से शुरू होता है? इधर से। क्या नाम है? रेडिएटर। समझ गए? हाँ। उसके बाद में ये उस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को, ये जो ऊपर वाले और नीचे वाले टैंक को आपस में जो मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब। उसके बाद में जो है ना, ये पतली पतली पिक इसकी हैं, इनको क्या बोलते हैं? फिन्स। सबका काम आपको मालूम है, फिन्स क्या करती है, ट्यूब क्या काम करती है। ठीक है। अगला सिस्टम है आगे, होस पाइप। इसके पीछे है ये होस पाइप रबड़ का होता है। अगर बाय द वे इंजन ओवर हीट हो जाता है तो सबसे कमजोर भाग कौन सा है? होस पाइप है। फट जाएगा, ये तो नहीं फटेगा ना, इसको तो बचा लेगा, महंगा है, इसको बचा लेगा, लेकिन होस पाइप फट जाएगा। कम कीमत है, दूसरा लगा लेंगे। ठीक है। तो होस पाइप क्या काम करता है? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का काम करता है, यही करता ना। अलग अलग गाड़ियों के बाजार में रेडीमेड मिलते हैं आपको, जिस प्रकार की डिजाइन, क्योंकि हर एक गाड़ी का अलग अलग डिजाइन है, कुछ को बैंड देना पड़ता है, कुछ सीधे होते हैं, तो बाजार में हर एक गाड़ी का अलग अलग मॉडल के हिसाब से बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में तीसरा भाग कौन सा है? ऑयल कूलर। ऑयल कूलर वो क्या करता है? बड़ी गाड़ी में होता है, छोटी गाड़ी में नहीं होता है। क्या काम करता है ऑयल कूलर? ऑयल को ठंडा करता है। क्यों ठंडा करता है? क्यों लगाने का मकसद क्या है? क्योंकि ऑयल पतला होने के बाद में इंजन के बैरिंगों में रुक नहीं पाता, इसलिए बैरिंगों की घिसावटें ज्यादा होती है और इंजन ओवरहीट हो जाता है। इसलिए ऑयल को, मोबिल ऑयल को क्या है, पानी के इनडायरेक्ट संपर्क करा करके वो ठंडा किया जाता है। पानी का रास्ता अलग है, तेल का रास्ता अलग है। ठीक है। तेल ट्यूब के अंदर से बहता हुआ जब पानी के अंदर से निकलता है खड्डे से, क्योंकि भरा रहता है पानी उसमें, फिल्टर में निकलता है, तो पानी का जो टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर किसका हो जाता है? ऑयल का हो जाता है। और ऑयल क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। समझ गया? उसके बाद में आगे क्या है, कहां जाएगा आगे? दो भाग हो गए, रेडिएटर, होस पाइप, तीसरा ऑयल कूलर, चौथा कहां जाएगा पानी? पंप बॉडी। ठीक है ना। क्योंकि इंजन के आगे लगा हुआ है, कहां लगा होता है? पंप ब्लॉक के ऊपर। इंजन ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं, है कि नहीं? किसकी मदद से? गैसकिट और नट बोल्ट की मदद से। गैसकिट इसलिए लगाते हैं कि पानी लीकेज ना करे, नट बोल्ट से फिट होता है। अभी वाटर पंप बॉडी के कितनी भाग हैं? छोटे मोटे मेन भाग। एक तो फैन, फैन का काम समझ में आ गया, क्या करता है? सामने की हवा को अंदर की तरफ खींचता है, क्योंकि पंखड़ी का कटाव 38 डिग्री होता है, इसलिए जो है ना, बाहर की हवा को अंदर फेंकता है। किसके बीच? रेडिएटर के बीचों बीच, जिससे इसके अंदर जो अपर टैंक में गर्म पानी आता है
वो नीचे जाते दौरान ठंडा हो जाए, और साथ ही नहीं होगा, नहीं तो पहले फाड़ देता था। उसके बाद में और क्या है, पुली। फैन के पीछे क्या है, पंप पुली, वाटर पंप पुली। पुली क्या काम करती है, हाँ पुली क्या काम करती है, हाँ अरे पुली का काम है, क्रेन पुली और वाटर पंप पुली का आपस में मिलाप किसके द्वारा होता है, फैन बेल्ट के द्वारा। जब इंजन स्टार्ट होगा तो क्रेन घूमेगी कि नहीं घूमेगी, अभी उसकी चाल से वाटर पंप चलाना है, तो पुली होगी जब तो चलेगा ना। उसके ऊपर जब फैन बेल्ट रोटेट करेगा तो क्रेन पुली भी घूमेगी और वाटर पंप पुली भी घूमेगी। अभी वाटर पंप पुली घूमेगी तो कौन सी शाफ्ट के ऊपर है, एम्पेलर शाफ्ट। एम्पेलर शाफ्ट के ऊपर है वो पुली, तो एम्पेलर शाफ्ट घूमेगा नहीं घूमेगा, जो कि वाटर पंप बॉडी के अंदर है, बेरिंग की मदद से फिट है। जब एम्पेलर पंप घूमेगा तो एम्पेलर पंप के चारों तरफ क्या चीज भरा हुआ, पानी कि जो इधर से रेटर से गया है ठंडा पानी वो भरा हुआ है, तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो पानी क्या है, फोर्स के साथ में एक भाग से दूसरे भाग में जाएगा। अभी आता कहां से है पानी, पंप बॉडी में पानी कहां से आया, रेडिएटर से और ऑयल कूलर से। पहले रेडिएटर से, फिर होस पाइप, फिर ऑयल कूलर और फिर पंप बॉडी, वाटर पंप बॉडी। और वाटर पंप बॉडी से कहां चला गया, सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट, कल दिखाया था ना बोर्ड के ऊपर। यानी एक अंदर ट्यूब होती है स्टील की जिसको बोलते हैं सिलेंडर, और उसकी मजबूती के लोहे का आवरण होता है, उसमें प्रेस फिट होती है, उसको कहते हैं ब्लॉक। अभी सिलेंडर और ब्लॉक के बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप रहता है जिसके अंदर चारों तरफ क्या भरा होता है, पानी, ताकि सिलेंडर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे की हरकत करता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, कोई बता सकता है, पिस्टन। जब किसी ट्यूब में पिस्टन ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर हरकत करेगा तो गर्माश पैदा होगी कि नहीं होगी। अभी वो गर्माश अगर 95 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाती है तो मेटल पिघल सकता है, क्योंकि 100 डिग्री किसी भी मल्टिंग पॉइंट होता है। तो उस दौरान क्या है, अगर सिलेंडर की शेप में कोई चेंज हो गया तो पिस्टन क्या है, ऊपर नीचे मूवमेंट बंद हो जाएगा और इंजन आपका सीज हो जाएगा। इसलिए एम्पेलर पंप सर्कुलेशन करता है और पानी कहां पहुंच गया, सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट। सिलेंडर की गर्मी को कंट्रोल किया, अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो 6 की तरफ घूमेगा पूरा, है कि नहीं, और अगर 4 सिलेंडर तो चारों के चारों तरफ घूमेगा। गर्मी को कंट्रोल करके और फिर पानी क्या है, ऊपर आता है। ऊपर क्या है, दहन कक्ष, क्या है, वो किसके अंदर होता है, सिलेंडर हेड में। वो कहां होता है, हेड में। कभी ये यूट्यूब वगैरह के ऊपर देख लिया करो कि हेड की आकृति कैसी होती है और ब्लॉक की आकृति कैसी होती है, अवेलेबल है इसके अंदर मसाला। तो सिलेंडर हेड के अंदर जहां पे मिश्रण जलता है, मिश्रण कौन सी, डीजल गाड़ी में कौन सा मिश्रण जलता है, हवा और डीजल। और पेट्रोल गाड़ी के अंदर हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, दोनों फ्यूल है। अभी डीजल किस प्रकार जलता है और पेट्रोल किस प्रकार जलता है, हाँ स्पार्क से। दोनों फ्यूल है, दोनों जलते हैं, पावर देते हैं, लेकिन दोनों का जलने का स्वभाव अलग अलग है। एक को जलने के लिए चिंगारी चाहिए, चिंगारी के बगैर नहीं जलेगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, चिंगारी मिलेगी जब भी जलेगा। दूसरा है, जब किसी टेम्परेचर दबी हुई हवा के टेम्परेचर के ऊपर स्प्रे किया तो उसमें आग लग जाएगी, वो टेम्परेचर से जलता है डीजल, इस प्रकार। तो उस कम्बशन चैम्बर के ऊपर क्या है, जैकेट होती है, खाली स्थान। उस गर्मी को कंट्रोल करके पानी कहां चला जाता है, आगे वाला सिस्टम क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट, गाड़ी के अंदर बहुत वाल्व होते हैं, अलग अलग काम सबका अलग अलग है। एक वाल्व नोजल वाल्व भी कहते हैं। नोजल वाल्व का काम क्या है, ट्यूब में भरी हुई हवा को रोकना। रोकता है कि नहीं रोकता, तो उसको दबाओगे तो ट्यूब के अंदर भरी हुई हवा निकलेगी ना,
वो भी वाल्व है। इसी प्रकार ये थर्मोस्टेट वाल्व है, ये पानी के फ्लो के ऊपर कंट्रोल करता है। कब करता है? जब इंजन का टेम्परेचर 85 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जब वो क्या है, पानी को, इंजन के पानी को रेटर में आने का और रेटर के पानी को इंजन में जाने का रास्ता देता है। तो ये था आपका कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। अभी इसमें यह भी बताया था आपको कि कभी कभी इसमें दोष पड़ जाता है, कभी कभी क्या पड़ जाता है, दोष। तो सबसे पहला दोष है रेटर के अंदर पानी की मात्रा कम होना। रेटर के अंदर पानी की मात्रा कम होना, तो कम होने से जो है ना, आप क्या डेली पूरी करते हो, नहीं करते? पूरा भी नहीं करते हो, चेक तो जरूर करते हैं, और कम है तो डालते हैं, है कि नहीं। उसके बाद में दूसरा कारण क्या है, फैन बेल्ट का लूज होना या टूट जाना। जब फैन बेल्ट ही टूट जाएगा तो पंप को चाल मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, तो पानी का तो कोई हरकत ही नहीं होगा, तो इंजन आपका ओइल होता रहेगा। तीसरा क्या है, वाटर जैकेट गंदे हो जाना। वाटर जैकेट दो जगह बताया था आपको, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड। उनके अंदर जब पानी लगातार हरकत करता है तो उसके अंदर क्या है, जंग लग जाती है। अभी जंग को रोकने के लिए क्या है, एक एंटी फ्रिज मिक्सचर आता है आजकल, वॉशिंग, ठीक है ना, हाँ, उसको वो इस्तेमाल होता है, इसलिए जंग कम से कम लगे, ठीक है ना। तो वो टाइम टू टाइम आपने पानी चेंज करना है, ठीक है, पानी चेंज करना है। इसके अलावा और क्या है, लीकेज को रोकना। अब ये जो होस पाइप है, ये देखो, ये एक होस पाइप है, ये इसका काम क्या है, हवा को पास से देना, हवा को एक जगह से दूसरी जगह। अभी उसके ऊपर ये जो है ना, एक क्लिप लगी हुई है, ये दिख रही है, ये सभी को दिख रही है, ये साइज में बड़ी है, और ये जो पानी का होस पाइप है, इसके अंदर साइज की छोटी होती है, इसका नाम है जुबली क्लिप। क्या बोलते हैं? जुबली क्लिप, नाम याद रखना, हाँ, जुबली क्लिप। ये लगा देते हैं ताकि पानी लीकेज ना करे। होस, हाँ, आगे आ जाओ, अभी आगे आ जाओ, आगे होस पाइप का फट जाना, होस पाइप का फट जाना, तो फट जाता है तो उसका क्या है, दूसरा लगा दो नया, है कि नहीं। फट गया तो दूसरा लगा दो, ये है। तो ये था आपका कूलिंग सिस्टम, और उसके अंदर पड़ने वाले दोष तो मोटा मोटा याद रह जाएगा। एक बार नेट के ऊपर फिर आपने देख लेना पिक्चर के साथ में, ताकि आपके दिमाग में सही बैठ जाए। अभी अगला सिस्टम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम, दो चीज हैं, एक फ्यूल और एक ऑयल। अभी फ्यूल से आप क्या समझते हो, डीजल। ऑयल से आप क्या समझते हो, मोबिल ऑयल, जो इंजन में इस्तेमाल होता है। अभी फ्यूल भी दो तीन प्रकार के हैं, एक तो होता है पेट्रोल फ्यूल है, पेट्रोल गाड़ी के अंदर जलता है। एक है डीजल, एक है सीएनजी एलपीजी, ये भी फ्यूल है, ठीक है ना, लेकिन ये गैस में अवेलेबल है और ये तरल में है। पेट्रोल भी अमूमन एक तरह की गैस ही होती है, अगर पेट्रोल को आपने खुला छोड़ दिया तो उड़ जाएगा भाप, है कि नहीं, तो वो भी गैस ही है। तो पेट्रोल का नंबर है 87 गैस 87, और पेट्रोल डीजल को बोलते हैं DHPP, ठीक है। इसके बाद में गैस, एक एलपीजी और दूसरी सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सी ताकतवर है, सीएनजी। तो सीएनजी ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, एलपीजी नहीं होती है। सीएनजी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, एलपीजी घरेलू काम के लिए इस्तेमाल होती है, समझ गए। एक होता है एटीएफ, एक होता है एटीएफ। कोई बता सकता है फुल फॉर्म एटीएफ का? एटीएफ का फुल फॉर्म है एयर ट्रैफिक फ्यूल। एटीएफ, एयर ट्रैफिक फ्यूल। जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं ना,
उसमें एक केरोसिन टाइप जैसा जो है ना एक फ्यूल आता है, उसको जलने से जो कार्बन की जो मात्रा है ना वो बिल्कुल नहीं निकलती उसमें। ये जो धुआं निकलता है ना जलने से, वो धुआं नहीं निकलती उसमें। वो इससे भी संशोधित है। और अगला है क्रूड ऑयल। अगला है क्रूड ऑयल। वो डीजल से ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा होती है उसमें। वो कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाजों में। जो जल परिवहन के जितने भी साधन है उसमें सब में जो है ना क्रूड ऑयल इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो पानी के ऊपर चलती है तो पानी में क्या चीज पैदा होती है? लहरें, वेव्स जिसको बोलते हैं। अब जो वेव्स के ऊपर कोई चीज को चलना जो है ना और भी ज्यादा ताकत आती है, इसलिए क्रूड ऑयल उनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक चलता है फ्यूल शिप, तो फ्यूल का पता चल गया। ठीक है, अभी आओ, ये जो चलता है इधर से आ जाओ। हाँ, खुले हो जाओ, और कोई नहीं, मैं इंडिकेटर बता दूंगा। बैठना नहीं है बैठना आगे सबको दिख रहा है। ये है डीजल टैंक। क्या है? अभी इसको जो है ना आम भाषा में खुराक मंत्री पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ट्रक वाले हैं, लेकिन नाम असली है डीजल है। कैपेसिटी 160 लीटर है इसकी, और भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसकी साइज गोल है, लेकिन वो गाड़ी के हिसाब से जो है ना साइज कैसी भी हो सकती है। लेकिन मकसद क्या है? फ्यूल को स्टोरेज करना। फ्यूल को स्टोरेज करना। अभी कहां से स्टोरेज करते हैं? पेट्रोल पंप से या बैरल से। ठीक है ना। अभी जब बैरल से हम या पेट्रोल पंप से लेते हैं तो ये इसका इनलेट वार रास्ता है, ये ढक्कन लगाओ ना, ये इधर से लेते हैं, डालते। तो इसके अंदर क्या है? एक फिल्टर है, जाली, एक फिल्टर टाइप में जाली है। वो जाली इसके अंदर बैठी रहती है। अभी पहले तेल कहाँ गिरेगा? जाली में। अभी जाली के अंदर बारीक बारीक पतली सी जो है ना एक इसकी पीतल की सी वो लगी होती है जाली, उसमें जब डीजल छन करके जाएगा तो साफ डीजल टैंक में चला जाएगा, बाकी कचरा होगा वो जाली में ही फंस जाएगा। तो कचरा अंदर तो नहीं जाएगा ना। अंदर चला गया तो क्या है? सिस्टम को एयरलॉक करेगा नहीं करेगा? ये तो वो डलाते समय अगर जाली नहीं भी है तो जाली का प्रयोग करना, कपड़ा वपड़ा डाल करके फ्री डालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार इस पेट्रोल वाले के पास में, पेट्रोल पंप वाले के पास बिल्कुल शुद्ध डीजल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी उसमें क्या है? पानी की मात्रा थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, तो इसलिए पानी और डीजल आपस में मिक्स तो नहीं होगा ना, तो डीजल तो अंदर चला जाए लेकिन पानी इसी फिल्टर में ही रह जाएगा, इसलिए आपके सिस्टम को खराब नहीं करेगा। अभी इसमें और क्या है? ये जो पत्तियां है ना, ये माउंटिंग ब्रैकेट और ये माउंटिंग क्लिप, ये आपस में जो है ना ये तीन जगह जो है ना चेचिस के साथ में इसको माउंट किया गया है, ताकि गाड़ी जब कोई मूवमेंट करती है, क्योंकि गाड़ी हर डिग्री पे मूवमेंट करती है, जब वो रोड पे सीधी चलती है, घूमती है, तो उसका एक हिस्सा जो है ना दूसरी तरफ भागता है, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ भागता है। ठीक है ना। इसी प्रकार उस हिलत में इसको हरकत नहीं करने देता, एकदम चेचिस के साथ में लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर एक ये हो रहा है, देखो ये ऑयल रिकॉर्ड यूनिट होती है इसमें। नहीं इसमें नहीं। हाँ, कौन सी? हाँ, ये सुनो, अभी इसके बीच में एक फ्यूल रिकॉर्ड यूनिट रहती है, फ्यूल रिकॉर्ड यूनिट। तो उसके अंदर वही चीज है कि जैसे पानी की टंकी के अंदर एक फ्लोट है ना, वो अंदर फ्लोट है और एक फ्लोट राड, उसका कनेक्शन जो है ना इस यूनिट से रहता है। अभी उस यूनिट के अंदर दो कोयल होते हैं, दो सेंसर लगे होते हैं, और उसी सेंसर की उसकी लेवल, वो जो फ्लोट है वो फ्यूल के लेवल के ऊपर तैरता रहता है,
और उसी प्रकार वो निडल का कनेक्शन किससे होता है, जो ड्राइवर कंपार्टमेंट लगे हुए फ्यूल गेज से, और फ्यूल की मात्रा को वो दर्शाता रहता है। ठीक है, वो इसके अलावा इसके अंदर पिछली पुरानी गाड़ियों में नीचे था, लेकिन आजकल ऊपर दे दिया है जो है। ये आगे जो है ना सिस्टम में तेल जाता है, आगे कहां जाता है, सिस्टम में। तो आगे दूसरा सिस्टम क्या है, वाटर सेपरेटर। इसमें नहीं है लेकिन आजकल की गाड़ियों में आ रहा है वाटर सेपरेटर। अभी वो क्या काम करता है, यानी डीजल के अंदर कुछ बूंदें अगर पानी की हो तो वो वाटर सेपरेटर पानी को अलग कर देता है। और उसका जो फिल्टर बबल है वो क्या है, पारदर्शी है। प्लास्टिक का तो है लेकिन उसमें भरा हुआ डीजल बाहर से नजर आ जाता है। तो अभी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पानी है और एक डीजल है। अभी उसके अंदर भारी कौन सा है और हल्का कौन सा है? अरे पानी भारी है या डीजल? पानी भारी है ना। और जो दोनों चीज एक कंटेनर के अंदर इकट्ठी है तो भारी चीज वो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो पानी तो पेंदे में चला जाएगा और डीजल उस वाटर सेपरेटर में ऊपर रहेगा। तो जो साफ डीजल है वो तो आगे सिस्टम में चला जाएगा और पानी नीचे जमा रहेगा। जब पारदर्शी होने के कारण जब ड्राइवर देखता है कि पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो वाटर सेपरेटर के नीचे एक ड्रान प्लग होता है। क्या होता है? ड्रान प्लग। तो उसको खोल करके वो किसी बाहर भी गिरा सकता है और कंटेनर के अंदर भी रख सकता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा डीजल की भी होती है। तो इसलिए जो मिस्त्री होते हैं वो बाहर नहीं गिराते हैं, कंटेनर में रख देते हैं, ताकि हाथ वो साफ करने के लिए, छोटे मोटे पार्ट्स को साफ करने के वो काम आता है। ठीक है, तो वाटर सेपरेटर का मतलब समझ गए। तो टैंक से आ गया वाटर सेपरेटर, वाटर सेपरेटर से फिर कहां गया तेल? फिर आ जाओ इधर, पाइपलाइन के लिए कहां गया? पाइपलाइन। ये पाइपलाइन के द्वारा डीजल, देखो ये इधर आ गया, ये मेटल पाइपलाइन है। ये क्या है? मेटल पाइपलाइन के है। अभी इसके वाटर सेपरेटर से ये जो पाइपलाइन दिख रही है, अरे सुनो, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है तो थोड़ा बाद में आ जाना। ठीक है, अभी टंकी से पानी वो पाइपलाइन आई, अरे डीजल टैंक से पाइपलाइन आई कि नहीं आई? वो पाइपलाइन आकर के जो है ना यहाँ पे ज्वाइंट हो गई है। ये क्या है? ये फीड पंप है। इसका नाम क्या है? फीड पंप। हाँ, क्या नाम है? इसका काम क्या है? टंकी से, डीजल टैंक से भरे हुए डीजल को खींच करके और यहाँ तक पहुंचाना। ठीक है ना, ये छोटा सा दिख रहा है ना, हाँ ये फीड पंप। ठीक है, अभी फीड पंप के अंदर डीजल साफ होगा, डीजल क्या होगा? साफ होगा, और साफ होकर के और फिर ये जो है ना ट्यून फ्यूल फिल्टर में आएगा। ये इधर आएगा, देखो इधर से ये इधर आएगा। ये इसका नाम है ट्यून फ्यूल फिल्टर। नजर आ रहा है? ये बात नहीं करेगा उधर कोई भी। हाँ इधर आ जाओ जिधर। हाँ, इसका नाम है, पहले का नाम है प्री फिल्टर, दूसरे का नाम है माइक्रो फिल्टर। प्री और माइक्रो, ये दो। ठीक है ना। अभी प्री के अंदर क्या होता है? कपड़े का जो है फिल्टर एलिमेंट होता है, कपड़े का जो बनियान पहनते हैं ना, उसकी जो है ना तह बना करके बनाती है, बनियान टाइप कपड़ा आता है। अभी वो तेल इसके बाहर की तरफ कंटेनर में भरेगा और जब वो दबाव से जो है ना उसके अंदर से करेगा, कपड़े वाले इस शर्ट में भरेगा, प्री फिल्टर में भर करके और फिर साफ होकर के ऊपर आकर के फिर एक माइक्रो फिल्टर में चला जाएगा। इसमें क्या है? पेपर एलिमेंट है गत्ते का। ठीक है ना। फिर उससे साफ होगा और फिर उससे साफ होकर के फिर कहां चला जाएगा? ये है FIP यानी फ्यूल इंजेक्टर पंप। फ्यूल इंजेक्टर पंप के MFG में चला जाएगा। ये यहां से लेकर के और यहां तक क्या है? MFG यानी मेन MFG मेन फ्यूल गैलरी। एक छोटी सी जो है ना सुराख सा होता है, उसमें जाकर के भर जाता है वो डीजल। ठीक है ना। अभी जिनको नहीं नजर आया वो आगे आ जाओ।
हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ आगे बढ़ो, ये आगे वाले पीछे हो जाओ, सबको दूंगा। हाँ 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 दिख रहा है। हाँ एक ग्रुप को और ले लूंगा। डीजल टैंक में भरा हुआ डीजल मेटल पाइपलाइन से होता हुआ, देखो ये डीजल टैंक में जाएगी, ये पाइप ये जो है ये सीधी ये पाइप ये आ गया फीड पंप में आ गया। ये फीड पंप का काम है खींचना और धकेलना। खींचता कहाँ से है डीजल को? डीजल टंकी से। धकेलता कहाँ है? फिल्टरों में, ठीक है ना। अभी यहां से खींचा और इस फिल्टर में आ गया। फिल्टर में जो है ना, इसका नाम है प्री फिल्टर, इसको बोलते हैं माइक्रो फिल्टर। इसमें जो है कपड़े का एलिमेंट है और इसमें पेपर का एलिमेंट है। दो जगह से साफ होकर के और फिर ये पाइपलाइन के द्वारा कहां चला जाता है? एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप की एमएफजी मेन फ्यूल गैलरी में चला जाता है। समझ गए? तो यहां पे आ गया। अभी यहां तक तेल कौन से पंप के दबाव से आया? फीड पंप के दबाव से आया, ठीक है ना। अभी यहां से एमएफजी यानी मेन फ्यूल गैलरी से डीजल कहां जाएगा? कम्बशन चैम्बर में। वहां पे हवा का दबाव कितना है? 350 से 400 डिग्री, मतलब केजी सीएमएस का दबाव है हवा का। हवा को पीएसआई से दबा रखा है, तो उससे ज्यादा दबाव ये डीजल के ऊपर ये पंप डालेगा। अभी पंप डालते ही यहां पे पाइप भी चेंज हो गई आपकी, ठीक है ना। पाइप भी क्या है? चेंज हो गई। अभी इनको बोलते हैं हाई प्रेशर पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? और ये जो दोनों तरफ फिट होती हैं, दो भागों से फिट होते हैं। एक को जो है ना एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप से, और दूसरा इंजेक्टर से। इंजेक्टर इसके अंदर है, ये पाइप जो है ना अंदर जा रही ना, ये इंजेक्टर जो है ना इसके अंदर है। जब इसको हेड को खोलेंगे ना, जब अभी ये जो है ना उसके ऊपर डीजल के ऊपर कितना दबाव डालता है? 350 से 450 पीएसआई का दबाव से जो है ना डीजल को भेजता है। अभी आपको कैसा पता चले? जब कभी इंजन स्टार्ट होता है ना, तो ये जो है ना आपने उल्टी अंगुली डालना, इसके ऊपर डालना, इस पाइप के ऊपर ऐसे टच करना। आपको महसूस होगा कोई चीज जो है ना स्पीड से जो है ना जा रही है, ऐसे डालोगे ना, क्योंकि उसका अलग अलग टाइम है। सभी सिलेंडरों में एक साथ तो डीजल जाता नहीं है, टाइमिंग के मुताबिक जाता है। तो कभी भी चेक करना है कि कौन सा सिलेंडर काम कर रहा है, कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो आप उल्टी अंगुली इनके ऊपर डालोगे, लगाओगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार इसमें भी हरकत है, इसमें भी हरकत है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें। तो जिसमें हरकत नहीं है वो सिलेंडर काम नहीं करता, क्योंकि डीजल जा ही नहीं रहा तो सिलेंडर कैसे काम करेगा, है कि नहीं। तो आप ऐसे कभी जब स्टार्ट होती है उल्टा लगा के देखना, आपको पता चलेगा, ठीक है ना, एकदम से। है अरे अंगुली को लगाना ऐसे, ठीक है ना। हाँ इसमें ठीक। हाँ अभी सुने, अभी डीजल कहां चला गया? इससे आगे नोजल में चला गया, इंजेक्टर नोजल में, ठीक है ना। इसके कई नाम है, इंजेक्टर नोजल भी कहते हैं, इंजेक्टर भी कहते हैं, ऑटोमाइजर भी कहते हैं, ठीक है, कई नाम है। उसमें चला गया और पावर स्ट्रोक के दौरान किसके ऊपर स्प्रे हो गया? गर्म हवा के ऊपर। स्प्रे कोई बूंद नहीं टपकता है, जैसे सांप फुहार मारता है ना, ऐसे जो है ना फुहार आती है, जिसमें कई टाइप के इंजेक्टर हैं, सिंगल होल, मल्टी होल, पिंटल, पिंटाक्स, डिले नोजल। डिले में रुक करके होता है, एक फुहार मार दी फिर दूसरी मार दी, ऐसे तो बात की बात है जो है ना। लेकिन आपने इतना समझा कि इंजेक्टर में जाकर के स्प्रे हो गया, आग लगी, इंजन को पावर मिल गई। अभी कुछ डीजल इंजेक्टर में बच जाता है, तो सभी इंजेक्टर जो है एक बेंजो पाइप की मदद से जो है ना आपस में लिंक है। अंदर इसको खोल के देखोगे ना कभी, तो 6 के 6 इंजेक्टर जो है ना आपस में कनेक्टेड है, किसको? बेंजो नट और बेंजो यूनियन के द्वारा।
बेंजो नट और बेंजो यूनियन, ये इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं बेंजो यूनियन, और इस प्रकार के नट को, खोखले को क्या बोलते हैं? बेंजो नट। समझ गया? हाँ। उधर से जो है ना वापस वो जो डीजल बचा हुआ है वो कहां चला जाता है? ये देखो, ये इधर से आकर के इस फिल्टर में आ गया। पहले की गाड़ियों में कहां जाता था? वो टैंक में जाता था। अरे बात करने का तो मौका बहुत है आपके पास, पहले ही बात क्यों कर रहे हो सकता है अगर 100 बात हम सुनेंगे ना तो 2 बात जरूर काम में आएंगी। कैसे? अगर हाँ थोड़ा दूर हो जाओ, नजर आएगा सबको। हाँ दूर कैसे? आप में से मैं बंद करो इसको। हाँ बंद करो। किसी लड़के को मैं आपसे अलग ले जाकर के कुछ कानून बोलूं, कुछ भी नहीं बोलूं, लेकिन हरकत कर दूं तो आपकी पूर्व की नजर जो है ना उधरी जाएगी, यार गुरुजी ने क्या बताया इसको, जो है नहीं? तो ऐसा ध्यान चाहिए इधर, ऐसा ध्यान चाहिए। हाँ तो यहाँ पे आ गया वो इंजेक्टर से बचा हुआ तेल, यहाँ पे आ गया। हाँ ये आ रही है, ये फिल्टर के ऊपर ये इधर आ गया। इसमें एक OF वाल है। OF का मतलब है ओवरफ्लो। अभी वाल में क्या होती है? एक गोली स्प्रिंग होती है। जब उस डीजल का प्रेशर उस स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, उसमें स्प्रिंग सिकुड़ जाती है और वाल अपनी सीट से उड़ जाता है। तो जो डीजल है वो फालतू डीजल वापस फिल्टर में चला जाता है और फिर वापस सप्लाई में आता है। तो डीजल कहां से चला था? डीजल टैंक से। कहां आया? नहीं, वाटर सेपरेटर। पानी की मात्रा अलग होगी, पाइपलाइन से जो है ना फिर कहां आ गया? फीड पंप में आया। फीड पंप से जो है ना उसने कहां भेज दिया? फिल्टरों में साफ हुआ 2 जगह से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्री और माइक्रो, प्राइमरी सेकेंडरी बोल देते हैं, प्री फिल्टर और माइक्रो फिल्टर भी बोल देते हैं, ठीक है ना? दोनों जगह से साफ होकर के डीजल कहां चला गया? MFG यानी FIP का हिस्सा है, MFG मेन फ्यूल गैलन में चला गया। समझ गया? अभी यहां तक जाने के बाद में अभी उस डीजल के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। उसके लिए कौन सा पंप प्रयोग किया गया है? FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। समझ गया? अभी ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये किस प्रकार काम करता है वो आप नेट के ऊपर भी उपलब्ध है, वैसे मैं ग्राउंड में भी आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगा, देख लेना। अभी यहां से फिर हाई प्रेशर पाइपलाइन से कहां चला जाता है? इंजेक्टर में। और जैसे भी इंजेक्टर ऑर्डर के मुताबिक वो इंजेक्टर के द्वारा कम्बशन चैम्बर में दबी हुई गर्म हवा के ऊपर स्प्रे हो जाता है, आग लग जाती है और इंजन को ताकत मिलती रहती है, ठीक है ना? ये अभी इसके कुछ भाग यहाँ पे क्या है? ओवरफ्लो वाल, बेंजो नट और बेंजो यूनियन, ये माउंटिंग, ये स्टड है, ये माउंटिंग नट, ये इसको बॉडी के साथ माउंट करके रखते हैं ये फिल्टरों को। ये जो आपने स्क्रू देख रहे हैं ना, ये 1 और 2, इनको बोलते हैं ब्लीडिंग स्क्रू। ब्लीडिंग स्क्रू। अभी ब्लीडिंग का मतलब है गिराना। किस चीज को? जब ये सिस्टम जो है ना आपका, सिस्टम के अंदर हवा घुस जाती है तो इंजन आपका स्टार्ट तो होगा, मतलब घूमेगा तो सही, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। तो आप सोचोगे कि यार जो है ना जरूर एयरलॉक हो गया। अभी एयरलॉक को निकालें कैसे? गाड़ी को प्लेन जगह पे खड़ी करें, आगे पीछे गुटके लगाएं और नीचे कोई ट्रे टाइप की जो है ना चीज रख करके, और सबसे पहले जो है ना इसको हैंड प्राइमर को खोलना अपनी। ये जो फीड पंप का जो हैंड प्राइमर पंप है ना, ये इसको खोल करके इसको पंप करना है, ठीक है ना? अगर यहां से पीछे से लीक है तो यहां पे हवा आएगी, है कि नहीं? डीजल नहीं आएगा, हवा आएगी, तो समझ लो पाइपलाइन लीक है। अगर यहां तक ठीक आ रहा है तो आपने फिर जो है ना इसको खोलना, इसको पेचकस से या 10-12 के स्पानर से ये खुल जाता है। खोल करके आपको इसको पंप करेंगे तो डीजल के साथ में क्या आएंगे? बुलबुले आएंगे। तो वो बुलबुले के रूप में वो एयर निकल जाएगा और जब साफ डीजल आना शुरू हो जाता है ना, उस समय इसको
बंद कर देते हैं। फिर बाद में इसको खोलना है, फिर बाद में दूसरे को खोलना है, दूसरे को खोल करके फिर आपने पंप करना है, बुलबुले आएंगे, साफ डीजल आते हैं, इसको भी बंद कर देना। एक तो तरीका है। उसके बाद में ये है एमएफजी का, ये दिख रहा है ना, ये अगर थोड़ी बहुत हवा इसमें है तो इसको खोलना, इसको, क्योंकि फीड पंप का डीजल यहां तक आता है ना एमएफजी तक, तो ये चीज भी जो है ना ओवरफ्लो नट ही बोलते हैं इसको, ये एयरलॉक नट, तो ये को खोलने से जो है ना इसमें भी बुलबुले आएंगे, साफ डीजल आते हैं, इसको भी बंद कर देना। ठीक है, अभी ये सब कार्रवाई करने के बाद में जब सेल्फ होगे तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसी काम को आप शॉर्टकट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये फीड पंप के ऊपर जो है ना ये यूनियन और बेंजो नट है ना, बेंजो यूनियन और बेंजो नट को खोलना है और यहां से जो है ना फूक मारना है। फूक सीधी कहां जाएगी? टंकी में, है कि नहीं? टंकी में जाएगी। टंकी पाइपलाइन के अंदर कोई सूत्र वगैरह कोई आर्टिकल इस प्रकार का कोई फंसा हुआ है, वो कहां चला जाएगा? डीजल में चला जाएगा, हवा के दबाव से। वो आदमी से ये नीचे आ जाती है, जब खोलोगे तो नीचे आ जाएगी नलकी। ठीक है ना, इसको यहां से खोलते ही नीचे घुसना पड़ेगा आपको। हाँ, नट को खोलने से नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, फिर पाइपलाइन आपकी साफ हो गई, जो वापस जोड़ दो। वापस जोड़ने के बाद में जो है ना इसको आपने इसको खोलना है, इसको बेंजो नट और बेंजो यूनियन को। ठीक है ना, जब ये पंप करोगे तो यहाँ पे अगर हवा होगी तो बुलबुले आएंगे, और हवा नहीं होगी तो साफ डीजल आएगा फिर वापस। ये डायरेक्ट है, इसमें समय कम लगता है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? क्योंकि एक तो डीजल ज्यादा वेस्ट होगा, और दूसरी चीज ये इसके चूड़ियां अगर एक बार मर गई ना तो फिर ये आपका पूरा टॉप जो है ना चेंज करना पड़ेगा, दोबारा चूड़ियां बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसलिए नए आदमी को जो है ना ये इसी सिस्टम से आपने करना है। ठीक है ना, अभी ये जो नट दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं बॉक्स नट। क्या बोलते हैं? एक इधर होता है और एक ये इंजेक्टर के पास में, दो बॉक्स नट, और दोनों के बीच में जो ये पाइपलाइन है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर पाइपलाइन। ये 500 केजी पीएसआई के दबाव को भी ये सहन कर सकती है। ये हाई प्रेशर पाइपलाइन के नीचे वाला है क्या? ये है हाँ, ये है बॉक्स नट, नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये और ये दोनों बॉक्स नट है, ये समझ गया ना? हाँ, अभी जिन्होंने नहीं समझ में आया वो आगे आ जाओ, बाकी पीछे आ जाओ, फिर आगे बढ़ते। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ, अभी सुन, आवाज नहीं करना बिल्कुल भी, शांति से। हाँ, डीजल में टैंक भरा हुआ था, दूसरा कहाँ आया? वाटर सेपरेटर में। डीजल की मात्रा, पानी की मात्रा अलग हो गई, पाइपलाइन से कहाँ आ गया? फीड पंप में आ गया। फीड पंप में आ गया, फीड पंप उसको जो है ना साफ करके, इसके अंदर भी फिल्टर है, ये इसको बेबी फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी फिल्टर है, छोटे वाला, साफ करके, और फिर तेल कहाँ आ गया? ये इधर आ गया, इसमें आ गया, प्राइमरी फिल्टर में साफ हुआ। हाँ, पीछे बात नहीं, प्राइमरी फिल्टर के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? कपड़े का या पेपर का? हाँ, ये याद रखना है। दूसरा सेकेंडरी फिल्टर या माइक्रो फिल्टर में किसका होता है? पेपर का। तो पहले कपड़े से साफ हुआ, कपड़े से साफ होकर के फिर पेपर से साफ हुआ, और फिर बेंजो यूनियन और बेंजो नट की मदद से कहां चला गया? एफआईपी की एमएफजी में जाकर के भर गया। ठीक है, अभी एफआईपी के बाद में जो है ना फिर उस डीजल के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। कितना प्रेशर? 350 केजी पीएसआई का दबाव पड़ने से जो है ना फिर वो डीजल हाई प्रेशर पाइपलाइन के द्वारा कहां जाता है? इंजेक्टर के द्वारा जाकर के कम्बशन चैम्बर में दबी हुई गर्म हवा के ऊपर स्प्रे होता है। स्प्रे करने का साधन कौन है? इंजेक्टर कराता है। वो कैसे कराता है वो बाद में एक दिन आपको बोर्ड पे बता देंगे। ठीक है ना? हाँ, वो कराता है, और करने के बाद में जो है ना इस प्रकार बारी बारी से, एक साथ नहीं होता, सभी में बारी बारी से होता है। तो इसका इंजेक्शन ऑर्डर क्या है? 6 सिलेंडर की गाड़ी है ये, 13, हाँ 13, 36, 24, हाँ 6 सिलेंडर आ गया।
153624 ऐसा है। 153624 कितना है? 153624। ये पीछे क्यों बैठ रहे हो इधर? अरे आप बैठने के लिए नहीं आए हो। हाँ तो चलो अभी बाकी पीछे हो जाओ। तत्काल गुरु जी हाँ, सागन हाँ। को मंगाओ ना पहले आरती हाँ वाला। चलो जो उन्होंने नहीं देखा हो आगे आ जाओ। चलो नीचे उतरो। हाँ आ जाओ, हाँ मैं देख आ गया। देख लियो। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ।